We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चुनाव बहिष्कार के मसले पर तेजस्वी यादव को चिराग पासवान ने खुला चैलेंज दे दिया है। जी हां, हाल ही में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि एसआईआर के चलते वे चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार करेंगे और अब इसी मसले को लेकर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग ने कहा है कि अगर हिम्मत है तो तेजस्वी चुनाव का बहिष्कार करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि ये वो राजनीतिक दल हैं जो अकेले भी नहीं लड़ सकते। बिहार की एक पुरानी पार्टी आरजेडी में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। वे कांग्रेस के साथ अलायंस में है। कांग्रेस में भी यहाँ अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं तो कहता हूँ भैया करके दिखा दो, एक बार चुनाव का बहिष्कार ये लोग करके दिखा दो अगर हिम्मत हो। भाई ये तो वो राजनीतिक दल हैं जिनमें अकेले चुनाव लड़ने तक की हिम्मत नहीं है, बहिष्कार तो क्या करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल, बिहार की पुरानी पार्टी जो 15 साल तक सत्ता में रही, आज हिम्मत नहीं है इन लोग की अकेले चुनाव लड़ने की। गठबंधन किससे? कांग्रेस जैसी पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, कांग्रेस में हिम्मत नहीं है बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की। भैया चिराग पासवान में इतनी हिम्मत तो थी ना कि 2020 में मैंने अकेले चुनाव लड़ने का दम दिखाया, वो भी तब जब मेरे नेता का निधन उस वक्त हुआ था, जब पहले चरण का नामांकन चल रहा था। है हिम्मत तो लड़के दिखाया अकेले। तो जो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता वो चुनाव का बहिष्कार क्या करेगा। ये सिर्फ धमकी देने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। और किस बात को लेकर? आदत हो गई है विपक्ष की डराने की, लोगों डरा कर वोट हासिल करने की। लोकसभा के वक्त भी ऐसे ही डराने का काम किया था। क्या कहा था बार बार लोकसभा में कि भैया मोदी की सरकार फिर से आ गई तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। आज बताइए 1 साल से ऊपर हो गया हम लोग की सरकार आए हुए, कहाँ का संविधान खत्म हुआ, किसका आरक्षण छीन लिया गया या कौन से लोकतंत्र की हत्या हो गई। एसआईआर को लेके जो भ्रम फैलाया जा रहा है, यही भ्रम सीए को लेके भी फैलाया गया था। सोचिए, एक नागरिकता देने वाले कानून को इन्होंने नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश के अल्पसंख्यक समाज को डराने का काम किया था। आज मुझे बता दीजिए कौन से अल्पसंख्यक समाज की कितने मुसलमानों की नागरिकता छीन ली गई जिस तरीके से डराया गया था सीए को लेकर। वैसे ही एसआईआर को लेकर पहले तो इन एंटीसिपेशन, अरे भैया इतनी जानकारी है आपके पास इतनी जानकारी है तो दे दीजिए ना सबूत। एक सबूत इन लोगों ने नहीं दिया। अगर इतनी जानकारी है कांग्रेस के पास, राहुल जी के पास, राजद के पास, तो दिखाए ना कि भैया कौन सा सही आदमी था जिसका इन लोगों ने कैंसिल कर दिया हो या जिसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया हो। सिर्फ हंगामा हंगामा हंगामा, दिल्ली में सदन नहीं चलने दे रहे, यहाँ बिहार में इन लोगों ने सबको परेशान करके रखा हुआ है सिर्फ इन एंटीसिपेशन कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। अरे भैया क्या हो जाएगा और क्या हो गया है? ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, हम राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है उसकी भी जिम्मेदारी है। और अपनी जिम्मेदारी को हर कोई निभाएगा और इस बात को सुनिश्चित करेगा कि किसी भी नागरिक का के साथ कोई अन्याय नहीं हो। जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा है कि 99% वोटरों का रिवीजन हो चुका है। 21.6 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं। 31.5 लाख वोटर स्थायी तौर पर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। 7 लाख वोटर एक से ज्यादा जगह रजिस्टर्ड हैं। 1 लाख वोटरों का पता ही नहीं चला है। मतलब कुल मिलाकर ये संख्या 61 लाख के करीब है। वहीं 91.32% लोगों के फॉर्म जमा हो चुके हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।